शाइनेस यानी शर्माना, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, इसका एलिमेंट ऑलमोस्ट हर शख्स में होता है, जिसकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। बट कुछ लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। बहुत से लड़के, लड़कियां, औरतें, मर्द ऐसे हैं जो अपने इस शाइनेस और अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की वजह से सोसाइटी में वो वैल्यू और मकाम हासिल नहीं कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं हासिल कर पाते और पीछे रह जाते हैं, लोगों से दब कर रह जाते हैं और ऐसी ही पर्सनैलिटी का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। सो आज की वीडियो में कुछ 7 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें मैंने फॉलो किया और ख़ुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। अगर आप भी 2025 में इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे ना, देन आई एम प्रिटी श्योर कि आपका भी कॉन्फिडेंट ना सिर्फ बिल्टअप होगा, इनफैक्ट डे बाय डे बढ़ेगा। लास्ट टिप मेरी सबसे पर्सनल फेवरेट है, सो डोंट मिस इट। और अगर आप दिल से एकदम चाहते हैं कि हर महफिल, हर जगह कॉन्फिडेंटली खड़े हो सकें, खुद को मनवा सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों पर डिपेंडेंट ना होते हुए बहादुरी से फेस और रिजॉल्व कर सकें, तो कमेंट करके मुझे अपनी कंसेंट ज़रूर एश्योर करवाएं एंड आई एम रेडी लिख कर मेरे साथ शेयर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1 पॉइंट इज़ फेस योर फियर। कभी कभार हमारा किसी चीज़ को लेकर डर या खौफ हमें अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है। हम उस डर को फेस ही नहीं कर पाते। जैसे मुझे ना मेरे ब्रदर ने यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का सजेशन 2019 में जब कोविड चल रहा था ना, उस दौरान उसने मुझे कहा कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। बट आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट देन। मुझे लगता था कि मैं क्या कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी और क्या कर पाऊँगी, पता नहीं मुझसे वीडियो शूट भी हो पाएगी या नहीं, वॉइस ओवर हो पाएगा या नहीं, और एडिटिंग कैसे करूँगी वगैरह वगैरह। ये सब क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते थे। बट 2023 में ना जाने कैसी गायबाना ताकत ने मुझे विद इन फ्यू आवर्स गाइज ये डिसीजन लेने पर एकदम रेडी कर दिया और हर फियर, खौफ और हेजिटेशन को पीछे छोड़कर मैंने चैनल को किसी एक्सटर्नल हेल्प की से क्रिएट कर लिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दिन रात की मेहनत के बाद शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग एंड इवन प्रमोशनल कंटेंट की हैंडलिंग बोल्डली और कॉन्फिडेंटली अल्हम्दुलिल्लाह कर पाती हूँ। इसी तरह आप भी अपने अंदर किसी भी डर या फियर को लेकर कोई भी काम करने से हेजिटेट कर रहे हैं ना, तो उस डर को अल्लाह का नाम लेकर एकदम झटक दें और दिल में ये बात लाएं कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बिलीव मी, अल्लाह की गायबाना मदद आपको मिलेगी। जब तक आप इस डर को, खौफ को खुद पर हावी रखेंगे ना, तब तक ना तो आप कॉन्फिडेंट बन पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट्स वाई आपको डर को फेस करना सीखना होगा, अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा, खुद को चैलेंज देना होगा, खुद को सवाल करना होगा कि क्या ये डर या खौफ रखना मेरे लिए जायज़ है? क्या वाकई ये मेरी बेहतर ज़िंदगी और गोल्स अचीव करने की राह में रुकावट नहीं? आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। सो खुद को मोटिवेट करें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करने के लिए अपने आप को अपने होल से बाहर लाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। यू नो व्हाट, कुछ इसलिए भी हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें ना अपने हर छोटे बड़े काम के लिए किसी सेकंड पर्सन की अप्रूवल या रजामंदी की ज़रूरत होती है ना। अब ये रजामंदी मैं किसी ऐसे काम के लिए नहीं कह रही कि जो काम आप अपने घर के सरपरस्त, चाहे वो आपके वालिद, भाई, हस्बैंड हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो खामखा अच्छा बनने के लिए या किसी डर खौफ की वजह से हर किसी की अप्रूवल चाह रहे होते हैं ताकि हर किसी की गुड बुक्स में भी रहें। एज अ वुमन, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसे बाहर निकल कर, जैसे जॉब करनी है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, कोई कोर्स करना है, तो इसके लिए अपने घर के मर्द हजरात से रजामंदी चाहिए। ऑब्वियसली उनको आहिस्ता आहिस्ता मनाएं, उनको कन्विंस करें। मैं एक्चुअली उनकी बात कर रही हूँ जो बिला वजह दूसरों को अहमियत देने के चक्कर में ना, खुद को अच्छा बनाने के चक्कर में या दूसरों की तारीफ सुनने के चक्कर में उनकी रजामंदी या अप्रूवल चाह रहे होते हैं। जो इंसान अपने चैलेंजेस को बिना किसी दूसरे की अप्रूवल से एक्सेप्ट करता है ना, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे की रजामंदी है या नाराज़गी है। वो ना सिर्फ किसी से अप्रूवल मांगता है, इनफैक्ट अपनी बात को बड़े अच्छे अंदाज में दूसरों के सामने पेश करने की अहलियत रखता है। दूसरों से अप्रूवल का वेट करना हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को लो करता है। आप ये समझें कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला ने 100% परफेक्ट नहीं पैदा किया। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, इनफैक्ट रियल बिहेवियर में एग्जिस्ट करती है।
सेम उसी तरह हर इंसान में कुछ फ्लॉज और गलतियाँ डेफिनेटली होती हैं। तो आप में अगर कोई गलती कोताही है भी तो उस पर वर्क करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि दूसरों की रजामंदी या डिसअप्रूवल के मुहताज रहें। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो 3 साल पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। आई वॉज़ 90 kg। मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस नहीं कैरी कर पाती थी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी, दूसरों का क्रिटिसिज्म फेस करती थी। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे खुद को फिट करना है, तो मैंने बिना किसी अप्रूवल के अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 31 kg वेट शेड करके खुद को हेल्दी, स्मार्ट और परफेक्ट बॉडी शेप में ले आई। ऑल्दो मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको इतनी स्ट्रगल करने की, आप ऐसे ही अच्छी लगती हैं। इग्नोरिंग देयर ओपिनियन, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड अचीव्ड माई गोल्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप भी अपनी कमियों पर ज़रूर काम करें। अगर वो कमी नेचुरल है तो वो ठीक नहीं हो सकती, बट इस कमी को खुले दिल से एक्सेप्ट करें और उसको खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है और कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये पॉइंट मैं बहुत दफ़ा अपनी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन चूँकि ये रिलेटेबल है इसलिए मैंने कहा आज फिर इस पॉइंट पर थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगी। यूजुअली आजकल हम ना सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर लोगों के लाइफस्टाइल देखते हैं, उनकी परफेक्ट लाइफ पर रश करते हैं। कोई वेकेशंस पर गया है, किसी ने नया घर ख़रीदा है, किसी ने नई गाड़ी, रोज़ नए नए कपड़े, लग्जरी एंड सो ऑन। फिर क्या होता है कि हम खुद की लाइफ और उनकी लाइफ का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि यार कितनी परफेक्ट लाइफ है ना उनकी, अल्लाह ताला लगता है कितना उन पर मेहरबान है, और ख़ुद को खाम खा हम फेलियर की तरफ धकेल रहे होते हैं। हम खुद को हारा हुआ समझते हैं, नाशुक्री का एलिमेंट जागता है, और यही सबसे बुरी बात है। अल्लाह ताला से इस बात का बिला वजह शिकवा हम दिल में पाल लेते हैं कि हमारे पास ऐसी लाइफ क्यों नहीं। लेकिन एक्चुअली ना, हम जितना टाइम उन सब की लाइफ को देख रहे होते हैं ना, वो उनकी एक्चुअल लाइफ का एडिटेड पार्ट होता है। मैं आपको बताऊं, उनकी भी इतनी ही इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनकी भी अपनी नौयत की प्रॉब्लम्स हैं। समटाइम्स उनकी लाइफ में हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ चल रहे होते हैं, लेकिन वो तस्वीर का दूसरा रुख हमारी तरफ मोड़ कर प्रॉब्लम्स वाला पार्ट हमसे छुपा कर रखते हैं। वाकई ऐसा होता है, ये लोग दिखाते कुछ और हैं और होता असल में कुछ और है। इसलिए टेंशन या डिप्रेशन में जाने के बजाय, अपनी पिक्चर को उनकी पिक्चर से कंपेयर करने की बजाय, अपनी लाइफ के स्केल को उनकी लाइफ के स्केल से नापने की बजाय खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करें। उस चीज़ का कॉन्फिडेंस जो आपसे कम स्टेटस या लाइफस्टाइल वाले लोगों में नहीं है और आप में है। आप एक नज़र अपनी असेसमेंट करके तो देखें, आप खुद को दूसरों से बेहतर महसूस करेंगे। इसलिए डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। इफ़ यू डू सो, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। माइंड इट। इसलिए खुद को लेट डाउन करना और दूसरों को प्रोमिनेंट करना बंद कर दें। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक टू योर सेल्फ। जिस वक्त आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करें और आपको लगे कि मेरे बस की बात ही नहीं है, उस वक्त खुद से बातें करें, लेकिन पॉजिटिव टॉक करें। मतलब अपने अंदर की खूबियों को काउंट करें, ना सिर्फ अपने अंदर की कमियों को, ताइयों को लाएं अपने सामने। हर इंसान में अगर 5 कमियां होती हैं ना, तो 2 खूबियां भी होती हैं। ये नेचुरल है। ज़रूरत है उनको पहचानने की और उन पर काम करने की। अभी वीडियो को पॉज करके ऑनेस्टली अपनी 2 खूबियां मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। I will definitely advise you about their best usage इंशाल्लाह। लाइक आप अच्छा खाना बना लेती हैं, मेहंदी लगा लेती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की माहिर हैं, केक बहुत अच्छा बेक कर लेती हैं, और ऐसी ही छोटी छोटी खूबियाँ जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। उस वक्त उन खूबियों को जहन में रखकर सेल्फ टॉक करें। खुद को सिर्फ बताएं नहीं, इनफैक्ट रियलाइज़ करवाएं कि आप में ये खूबियाँ आपको दूसरों से नुमायाँ बनाती हैं। आईने के सामने खड़े होकर अपनी ज़ात से मुखातिब हों और ख़ुद को बताएं कि हाँ, तुम ये भी बहुत अच्छे से कर सकती हो, तुम इस चीज़ की माहिर हो, अल्लाह ने तुम में बहुत सारी खूबियाँ डालकर तुम्हें पैदा किया है। ऐसा करने से आप खुद में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगी, आई स्वेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिपेंड ऑन योर सेल्फ। जब हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं ना, तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होती है और हमारी लाइफ और टाइम का कंट्रोल भी इन्हीं लोगों के हाथों में चला जाता है जिन पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं। और दूसरों का एहसान वो अलग। इसके बरक्स जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं,
اپنی لائف کے ڈیسیجنز لینے میں، اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کو پورا کر پاتے ہیں۔ جیسے سٹارٹ میں نے چینل کریٹ کیا تو مجھے ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی، ویڈیو کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے بالکل ہی نہیں پتا تھا، ایون تھمبنیل کیا ہوتا ہے مجھے وہ بھی نہیں تھا پتا۔ میں اپنے بچوں پر ڈیپینڈنٹ تھی، مجھے ان کے ٹائم، ان کے موڈ، ان کی اویلیبلٹی پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے سم ٹائمز میری ویڈیو اپلوڈنگ ڈیلے بھی ہو جاتی تھی۔ ود دا پیسج آف ٹائم دین آئی ریئلائزڈ کہ آئی شوڈ ورک آن مائی سیلف، اور اپلوڈنگ ایڈیٹنگ کو پوری محنت سے دن رات لگا کر میں نے خود سے سیکھا، اور آج الحمدللہ آئی ایم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اینڈ ان فیکٹ اسکلفل ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ ہر طرح سے مجھے اپنے چینل کے لیے کسی بھی تھرڈ ہینڈ کی ضرورت نہیں پڑتی اب۔ سو اسپیشلی میری گرلز اور ویمن سے یہ دلی ریکویسٹ ہے کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، تاکہ اپنی ریکوائرمنٹس کو بنا کسی ریگریٹ اور ڈپینڈنسی کے خود پورا کر سکیں، خود کو صرف گھر کے کاموں تک لمیٹڈ نہ رکھیں۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کر سکتی ہیں، ابھی آپ میں پوٹینشل اور کریٹیوٹی ہے۔ سو میک اے بیسٹ یوز آف اٹ اور خود کو انڈیپینڈنٹ کریں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ گھر بیٹھے ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ای کامرس ہے، آن لائن سیل پرچیز ہے، آپ ایزیلی کر سکتی ہیں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی رہ کر بہت کچھ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر گول اچیو کرنے کی کتنی لگن اور ڈیزائر موجود ہے، جس سے آپ اپنی ایک الگ پہچان، خود کو اور پرومیننٹ اور برانڈ بنا سکتی ہیں۔ انفیکٹ آپ آج میرے چینل کا یہ جو نام ہے نا، یہ میرا برانڈ بن گیا ہے، میری پرسنالٹی کا، صرف میری ذات کا، جس کو میں نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی دن رات انتھک محنت سے حاصل کیا، الحمدللہ اپنے بڑوں کی دعاؤں سے اور اپنے اللہ کے نظر کرم سے۔ نیکسٹ پوائنٹ از نو یور سیلف۔ خود کا بیسٹ ورژن بننے کی خواہش ہر کسی میں ہوتی ہے نا؟ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فزیکلی، مینٹلی اور فائنینشلی فٹ ہو، بٹ اس کے لیے آپ کو خود کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خود کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا پسند ہے، آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کا پیشن کیا ہے، آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ جاننا ہوگا۔ کس چیز کو کرتے ہیں آپ خود کو کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے، اپنے اس ورژن کو ڈھونڈیں۔ جب آپ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو کورید پائیں گی نا، جیسے آپ کو اسٹچنگ بہت اچھی آتی ہے، فیشن ڈیزائننگ آپ کو بہت پسند ہے، آپ کو یہ سب کرنے میں مزہ آتا ہے، تو آپ اس کو ایز اے پیشن اڈاپٹ کریں، لگاتار اس کام کو کریں جس کام کو آپ خوش دلی کے ساتھ ریپیٹ موڈ پر کرتی ہیں، تو وہ کام آپ کی اسکل بن جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ اس پر کمانڈ پا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از میٹ نیو پیپل۔ جب آپ نئے سوشل سیٹ اپ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو نئے انداز، نئے طور طریقے اور وقت کی جدت کو سمجھ پاتے ہیں۔ سٹارٹ میں آپ کے لیے نئے سیٹ اپ یا نئے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں تھوڑی شائنس آپ کو فیل ہوتی ہے، بٹ ڈونٹ وری، آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ میں اپنی بات کروں تو میں اپنے اسکول ٹائم میں نا بوائز سرکل سے اتنا زیادہ فری نہیں ہوتی تھی، آلدو میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہیڈ گرل رہی، بٹ ایک لمٹ سے زیادہ نا اپنے فرینڈ سرکل کے علاوہ کسی کو اسپیس نہیں دیتی تھی فری ہونے کے لیے۔ بٹ آج ہمارا الحمدللہ واٹس ایپ گروپ ہے، ہم اپنے ڈیلی لائف ایشوز، سکسیسز، فیلیئرز، فیملی ایونٹس سب کچھ شیئر کرتے ہیں، جس نے میرا کانفیڈنس فردر بوسٹ کرنے میں مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ آپ سامنے والے سے بات کرتے ہیں تو اس کی اچھی بات کی تعریف ضرور کریں، اس کے جوتے، کپڑے، اسکلز کی تعریف کریں، اس طرح سامنے والا خوش ہو کر آپ سے اچھے سے بات کرے گا اور اپنی شخصیت کے مختلف کارنرز کو آپ سے ڈسکس کرنے میں ہیزیٹیٹ فیل نہیں کرے گا، جس سے آپ کچھ نیا سیکھ پائیں گے اس سے۔ جو لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں نا، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ بیسٹ ہے، ادروائز ان کا کانفیڈنس لیول لمیٹڈ رہ جاتا ہے اور وہ اپنے ہی خول میں اپنی ذات کو دبا دیتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے۔ سو ٹرائی میٹ نیو پیپل اینڈ انوینٹ نیو ویز ٹو بوسٹ یور کانفیڈنس۔ سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو، اور اس نئے 2025 کی سٹارٹ میں ہی اپنے ساتھ عہد کریں میرے سامنے کہ ان ساری ہیبٹس کو فالو کریں گے اور اپنی لائف کو اپ گریڈ کرنے میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں جو آپ کو صرف اور صرف کامیابی، خوشی اور سکون ہی دے گی۔ سبسکرائب وومینیا ATF اینڈ لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو سو دیٹ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔
Take good care of yourself. See you super duper soon in very next video inshallah. Allah Hafiz and bye bye.